वो है हमारा यूनिट 2 से, जिसकी हम लोग आज 2.1 देखेंगे, जिसमें अर्ली इंटरवेंशन की नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। अर्ली इंटरवेंशन समझने की कोशिश करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है। अर्ली इंटरवेंशन का अर्थ है शीघ्र हस्तक्षेप। अर्ली इंटरवेंशन मीन्स क्या दाल चावल लेंगे क्या? रोटी सब्जी दाल चावल है। दाल चावल नहीं, रोटी सब्जी दाल। क्या उनको दाल दे दो, बस एक दाल रख दो, बाकी लेते जाओ। बस दाल रख दो बस, और बाकी लेते जाओ। तो सबसे पहले फिर से शुरू करते हैं। अर्ली इंटरवेंशन का जो अर्थ है वो शीघ्र हस्तक्षेप है। अर्ली इंटरवेंशन मीन्स identifying and providing effective early support to children and young people who are at risk of poor outcome। कहने का आशय है कि शीघ्र हस्तक्षेप का आशय यह है कि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और उन्हें प्रभावशाली जो है प्रारंभिक जो है सपोर्ट दें बच्चों को जो कि किसी प्रकार के रिस्क पे हैं जन्म के समय। Effective early intervention works to prevent problems occurring or to tackle them ahead on when they do before problems get worse। प्रभावशाली जो है शीघ्र हस्तक्षेप जो समस्या हैं उनकी रोकथाम करने का काम करता है। साथ ही साथ वो समस्या जो होते हैं ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में ना पहुंच जाए, मतलब गंभीर स्थिति में ना पहुंच जाए, उसे वो रोकने का कार्य करता है। अर्ली इंटरवेंशन जीवन के 2 साल में बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि बच्चा इन्हीं 2 साल के अंदर बहुत सारे लर्निंग टास्क को सीखता है। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन का जो प्रोग्राम है वो जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। 0 से 6 ईयर तक इसका टारगेट होता है, लेकिन फर्स्ट 2 ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे के लाइफ के, क्योंकि ब्रेन का बहुत कुछ डेवलपमेंट जो है इन्हीं प्रारंभिक 2 वर्षों में पूर्ण हो चुका होता है। तो अर्ली जो इंटरवेंशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चे की ओवरऑल हेल्थ, उसके लैंग्वेज कम्युनिकेशन, उसके कोग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट को एक सही दिशा देना ही जो है अर्ली इंटरवेंशन का कार्य है। अर्ली इंटरवेंशन का एक और कार्य है कि जो भी डेवलपमेंटल डिलेस बच्चे के अंदर आया है बिकॉज ऑफ दिव्यांगता के कारण जो होते हैं, जो भी देरी हुई है उसके विकासात्मक चरणों में, उसको जो है सपोर्ट सर्विसेज दे करके उन विकासात्मक चरणों को दुरुस्त करना भी जो है अर्ली इंटरवेंशन का कार्य है। तो इस तरह से आपने देखा कि अर्ली इंटरवेंशन की क्या परिभाषा है। अर्ली इंटरवेंशन वो सर्विसेज हैं जो बच्चे को जन्म से जो है 6 वर्ष की उम्र तक दी जाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चे के अंदर आई हुई शारीरिक व्याधियों को या जो होते हैं डेवलपमेंटल जो डिलेज आए हुए हैं बच्चे के अंदर विकलांगता के कारणों से, उसको दूर करना विभिन्न प्रकार के सर्विसेज दे करके। जब हम विभिन्न प्रकार की सर्विसेज की बात करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के संदर्भ में, तो वो सर्विसेज होते हैं ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्विसेज हो सकता है, डॉक्टर की सर्विसेज हो सकती है,
साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज हो सकती हैं। इनके अलावा न्यूट्रिशनल जो है सर्विसेज हो सकती हैं। इनके अलावा जो है स्पेशल एजुकेटर की सर्विसेज हो सकती है, जो कि बच्चे को सेंसरी ट्रेनिंग आए सिखा सकता है, विजुअल एफिशिएंसी ट्रेनिंग दे सकता है। और इनके अलावा जो है फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखा जाए तो अर्ली इंटरवेंशन में एक कंबाइंड जो है टीम जो है वर्क करती है बच्चे को शीघ्र हस्तक्षेप देने के लिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो देरी बच्चे के अंदर आई है माइलस्टोन से संबंधित, विकासात्मक जो देरी आई है बच्चे के अंदर, उस विकासात्मक देरी को गंभीर स्थिति में जाने से रोका जा सके। यही है आपका अर्ली इंटरवेंशंस। आइए हम देखते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन जो सर्विसेज की नीड और आवश्यक इम्पोर्टेंस क्या है। यदि हम पहली नीड और इम्पोर्टेंस की बात करें तो अर्ली इंटरवेंशंस हेल्प्स योर चाइल्ड मेक द मोस्ट ऑफ लर्निंग थ्रू प्ले। देखिए, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में क्या किया जाता है कि बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है पर्पसफुल जो होते हैं खेल खिलाए जाते हैं बच्चे को, जहाँ पे बच्चा जो है विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंटल जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करता है, उसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं, जिससे कि वो खेल के माध्यम से उसके ब्रेन को जो है डेवलप किया जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू आप बच्चे की ब्रेन को डेवलप करने में एक बहुत बड़ी जो है भागीदारी जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो फर्स्ट 3 इयर्स है लाइफ के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो है। तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार के जो है खेल खिलाए जाते हैं बच्चे को, जिससे कि उसका जो है ब्रेन फैसिलिटेट करे, उसके सोचने समझने की जो ताकत है उसकी ब्रेन की वो डेवलप करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है बच्चे के ब्रेन की जो है डेवलप करें। अर्ली इंटरवेंशन का यदि दूसरा हम महत्व देखें तो अर्ली इंटरवेंशन में रिड्यूस द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट ड्यूरिंग ए चाइल्ड्स स्कूल ईयर्स। देखिए, एक इफेक्टिव जो है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है, कौन ज्वाइन कर लिया भैया, एक अर्ली इंटरवेंशन जो होते हैं में जो इफेक्टिव अर्ली इंटरवेंशन जो प्रोग्राम है वो बच्चे के अंदर जो है एज अप्रोप्रिएट जो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है डेवलप करने में मदद करता है, जिससे कि बच्चा जो है जब स्कूल के लिए जब तैयार होगा स्कूल ईयर्स में जो है, तो उसके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल्स होंगे और वो जो है एकेडमिक रेडीनेस के लिए जो है तैयार रहेगा और अपने हम उम्र जो है बच्चों के साथ वो अच्छे से जो है इंटरेक्ट कर सकेगा। तो अर्ली इंटरवेंशन का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि बच्चे को तैयार करना है स्कूल के लिए, जिससे कि जो है वो अपने हम उम्र जो है साथियों के साथ जो है इंटरेक्ट कर सके और जो है उनके साथ जो है मेन स्ट्रीम में पढ़ाई कर सके। यदि हम एक और इम्पोर्टेंस देखते हैं अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का, तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम अकर्स वेयर योर चाइल्ड इज मोस्ट कंफर्टेबल एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर रूटीन। देखिए, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंस यही है कि जो भी उसमें एक्टिविटी कराई जाती है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में, वो एक्टिविटी जो है बच्चे के डेली रूटीन का एक भाग बन जाना चाहिए। यदि वो डेली रूटीन का एक भाग बन जाएगा तो बच्चे का जो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छे से होगा, और जितनी भी थेरेपी दी जाती है बच्चे को, वो थेरेपी जो है बच्चे के घर के इन्वायरमेंट में जो है जो भी वो कार्य करता है
उसका जो है एक अभिन्न भाग बन जाने से जो है बच्चे के अंदर जो है प्रोग्रेस और डेवलपमेंटल प्रोग्रेस होते हैं ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। उसके बाद चौथा देखिए, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट टू द फैमिलीज। देखिए गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे सीआरसीज हैं, जहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो फैमिलीज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं दिए जाते हैं। इसलिए जो होते हैं गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा फंडिंग्स होती है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के लिए जो होते हैं, तो पेरेंट्स को जो है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है, गवर्नमेंट सेंटर्स जो है, या जो है जो एनजीओज हैं वहाँ से भी जो है ये ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो इस तरह से अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज होते हैं एट नो कॉस्ट होते हैं, फैमिलीज को मिल जाता है। उसके बाद यदि हम पांचवा देखिए अर्ली इंटरवेंशन का महत्व जो है, तो अर्ली इंटरवेंशन एम्पावर्स द फैमिली टू हेल्प देयर चाइल्ड रीच देयर ट्रू पोटेंशियल। देखिए शीघ्र हस्तक्षेप का जो कार्यक्रम है वो फैमिली को जो है सशक्तिकरण करने का कार्य करता है, जिससे कि वो बच्चे को उसके सही जो है पोटेंशियल तक जो है ले जा सकें, उसके अंदर जो है क्षमता वर्धन करने में अपना योगदान दे सके। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का सबसे अभिन्न जो अंग होता है वो बच्चे की फैमिली होती है। तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम से हम क्या करते हैं कि बच्चे जो माता पिता हैं हम उनको एम्पावर करते हैं कि वो अपने बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, जो उनके अंदर क्षमता है, उस क्षमता को जो है वो शेप करें, उस क्षमता तक जो है बच्चे को ले जाने का प्रयत्न करें जो होते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम क्या करता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको जो है एम्पावर करने का काम करता है, और यही एम्पावर जो पेरेंट्स है वो बच्चों के अंदर जो है थेरेपी दे करके जो है उन्हें उनके पोटेंशियल तक ले जाने में उनकी मदद करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अर्ली इंटरवेंशन जो प्रोग्राम वो क्या है और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम क्या क्या महत्व है। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का एक और महत्व है कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम यदि सही समय पर बच्चों को दे दिया जाए तो बच्चे को गंभीर विकलांगता की जो स्थिति है उससे जो है बचाया जा सकता है। जैसे यदि किसी बच्चे को जो है सही समय पे जो है उसके जन्म के समय ही जो है उसका सही आकलन हो जाए कि बच्चा रोया कि नहीं रोया, बच्चे का एबगार स्कोर क्या है। जैसे नॉर्मली जो है एबगार स्कोर जो है बच्चे का वो 9 से कम नहीं होना चाहिए। यदि 9 से कम है तो बच्चे के अंदर कुछ न कुछ समस्या होती है। इनके अलावा बच्चे का जो माइलस्टोन होता है यदि उसको स्टडी किया जाए, बच्चे ने कब जो है नेक कंट्रोल करना शुरू किया, बच्चे ने कब बैठना शुरू किया, बच्चे ने कब चलना शुरू किया, बच्चे की आई की कंडीशन कैसी है, वो निस्टेगमस तो नहीं है, बच्चे को धुंधला तो नहीं दिखता है। यदि ये सारी जो चीज़ें हैं जन्म के समय से ही जो है बच्चे का जो है सही से स्क्रीनिंग कर लिया जाए तो उन्हें जो है बेहतर जो है अर्ली इंटरवेंशन की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा सकती है, और बच्चे को गंभीर जो है विकलांगता की स्थिति में जाने से उससे बचाया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंस देखें अर्ली इंटरवेंशन की जो है, तो ऐसे बच्चे जिन्हें सही टाइम पे जो है अर्ली इंटरवेंशन के प्रोग्राम उपलब्ध हो चुके थे, देखा गया कि वो अपनी विकलांगता से जो है आसानी से विजय प्राप्त कर लिए और उन्होंने जो है जीवन में बहुत कुछ जो है हासिल किया। तो कहा जा सकता है कि बच्चे के आगामी जीवन को बेहतर बनाने में भी जो है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो मददगार हो सकता है। इनके अलावा यदि हम देखें तो जो अर्ली इंटरवेंशन जो प्रोग्राम्स हैं,
यदि सही टाइम पे दे दिया जाए तो जो पेरेंट्स हैं वो हताशा की स्थिति में जाने से बच जाते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनको अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम नहीं मिलता और बच्चे के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं आता है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता, तो पेरेंट बिल्कुल हताश हो जाते हैं और एंजाइटी उनके अंदर आ जाती है और वो साइकोलॉजिकली जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम एक और काम करता है कि पेरेंट्स के अंदर का जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, उसे दूर करने का काम करता है। क्योंकि जब पेरेंट्स जो अपने बच्चे का जो है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के माध्यम से जो है बढ़ते हुए देखते हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हुए देखते हैं, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव जो है एनर्जी का संचार होता है। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो पेरेंट्स को के अंदर जो है एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने का भी कार्य करता है। उसके बाद यदि अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम और देखा जाए तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है प्रमोट्स द लर्निंग एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जो अर्ली इंटरवेंशन का जो प्रोग्राम है वो बच्चे के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको जो है अधिगम करने में भी मदद करता है। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में उन्हें बहुत सारे जो थे गतिविधियां कराई जाती है जिससे कि वो बहुत कुछ चीज़ें जो है सीखते हैं और इस तरह से जो होते हैं अधिगम करने से जो है वो जो है सुदृढ़ बन जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारे स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। होप आप सभी लोगों को अर्ली इंटरवेंशन क्या है और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के क्या महत्व है ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आज हाँ, शुभम सबका अटेंडेंस ले लेना। समझ में आ गया जो मैंने बताया? सर लेकिन ये बहुत कम सक्सेस होता है ना सर क्यों बोला? बच्चों कौन बोला कि कम सर मैं सक्सेसफुल? यस सर मैं लता। भैया बहुत सक्सेसफुल होता है यदि सही टाइम पे चीजें जो है मिल जाएं तो। सर लेकिन हमने दिखवाया था, मेरी फैमिली में एक लड़की है, अभी 5 साल की हो गई है, ना बोल पाती है, ना चल पाती है, कुछ भी नहीं कर भैया पाती है इतना अपना इत, काम। इतना इतना देर में दिखाओगे तो कहाँ से देख पाएगा, क्या नहीं बताएगा सर फिर? मैंने नहीं सर मैं 1 साल की अवस्था में दिखाई थी उसको। 1 साल तो निकल गया ना, बहुत लेट हो गया। यस सर, और डॉक्टर से दिखाया जा रहा था पहले भी। देखो जब बच्चे का जन्म होता है उसमें सबसे यस इम्पोर्टेंट चीज होता है एबगार स्कोर। ठीक यस है? सर। उसमें जो है यस 10 पॉइंट स्केल डॉक्टर बताता है कि बच्चा कैसा रहा, उसका जन्म का पीरियड जो है। यदि एबगार स्कोर 8 है, 7 है, तो इसका मतलब कि बच्चे के अंदर समस्या है। तो उसी समय यदि पूरी स्क्रीनिंग करा दो बच्चे की, जैसे ब्रेन का यस एमआरआई हो जाए बच्चे के, आँखों का हो जाए, आगे आँखों का चेकअप हो जाए, उसके हार्ट, यस लंग्स, लीवर सबका चेकअप हो जाए, अंदर जो है वाइटल जो ऑर्गन है उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद शुरू होता है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो होते हैं, हर बच्चे की उम्र के हिसाब से जो है उसमें बनाना पड़ता है। जैसे जो है बच्चा अगर यदि ब्रेन में प्रॉब्लम होगा तो उसका माइलस्टोन जो है डिले होगा, तो उस समय उसको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फिजियोथेरेपिस्ट में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। 2 प्रकार के थेरेपिस्ट आते हैं, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं उसको सर्विसेज देगा तो उसके अंदर जो मसल्स का टेढ़ापन है या मसल जो जकड़ी हुई है वो मसल्स खुलेगा। और बच्चे का जो है गर्दन पे कंट्रोल होते हैं, जो नेक कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए बच्चा जो है चल नहीं होता है। हाँ चल नहीं पाता है, तो नेक कंट्रोल करने की एक्सरसाइज कराएगा वो। तो जो बच्चा जो है 1 साल पे चलना चाहिए तो दिव्यांग बच्चा चलने में 3 से 4 साल ले लेता है। तो थेरेपी लगातार देने से क्या होगा कि बच्चा जो है जल्दी जो है उसके अंदर डेवलपमेंट आएगा।
अब जैसे स्पीच का है तो स्पीच बहुत जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। उसके टंग का एक्सरसाइज होता है, उसमें टंग का एक्सरसाइज कराया जाता है, उसके फेस का एक्सरसाइज कराया जाता है। जब इतना चीज करा किया जाएगा अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में, तब बच्चे के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट आता है। एक्चुअल में क्या होता है, पेरेंट जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बस सोचते हैं दवा खाने से बच्चा ठीक हो जाएगा। दवा खाने से बच्चा ठीक नहीं होता है, दिव्यांग बच्चा। उसको काफ़ी ज़्यादा जो होता है सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा आप उसको सर्विसेज देंगे, वो उतनी जल्दी जो है गंभीर स्थिति से जो होते हैं नॉर्मल स्थिति की तरफ बढ़ेगा। और 5 साल तक तो बच्चा बिल्कुल सही तरीके से चलना और बोलना शुरू कर देता है। सर एक पैर तो सही खड़ी हो जाती है, एक पैर बिल्कुल काम ही नहीं करता उसका। सियासी में दिखा देना पहले एक बार। दिखाया था सर। क्या कहा? सर एक ही बार दिखाया था, उन्होंने एक्सरसाइज के लिए बोल रहे थे यहाँ लखनऊ में होते तो किया जा सकता था और जो है कराया जा सकता था एक्सरसाइज, लेकिन आप इलाहाबाद में है तो कहाँ से हो पाएगा।